5 मार्च 2016 का ये दूसरा आप सीन देख रहे हैं। ये चना जगदीश चनानी और उनकी पार्टी जो है, राजकुमार हैं, कौन कौन लोग हर महीने ये 5 किलो चना भेजते हैं। 300 रुपये नगद भेज देते हैं हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल के लिए। तो हालांकि काम मेरा चलता है, लेकिन हमको यही समाज को, अंधे समाज को बताना है जो यंत्र बेच रहे हैं, तंत्र बेच रहे हैं। अरे उन अंधों से मेरा कहना है कि अपने तंत्र को लोढ़े से लेके कुचल के फेंक दो। ये जो जगदीश चनानी जो संत समाज के लोग कर रहे हैं, वो उनके इस कार्यों के सामने तंत्र कुछ नहीं है। कुचल के फेंक आओ जा करके, सेवा करो, हनुमान जी की सेवा करो, वही हनुमान यंत्र है सबसे बड़ा, समझ गए। सेवा करो, ये प्रकट सेवा चाहती है। ये भगवान नहीं चाहते वो पूजा और भगवान और तंत्र मंत्र, ये भगवान कभी नहीं चाहते। और तंत्र मंत्र से अगर सब काम आदमी का, अगर किसी का काम बनता हो, तो तंत्र मंत्र से ये नेता क्यों हार जाते हैं भाई? क्यों हार जाते हैं? उनको तो चुनाव जीत जाना चाहिए। इतने तंत्र मंत्र नेताओं को तंत्र मंत्र की कमी है। वो 1-1 करोड़ रुपए का एक यंत्र धारण कर सकते हैं, 1-1 करोड़ का, समझ गए। इसलिए सब दिमाग से निकालो। नेचर ने, प्रकृति ने जो आपको दिया है, बनाया है, समझाया है, दिखाया है, आप वही करो। अगर आप मनुष्य हैं तो सबसे बड़ा तंत्र जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा तंत्र है आप प्रभु की सेवा करो, आप ईश्वर की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो। पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। ये बच्चिया का कौन है संसार में? अरे इसके कमीने मालिक ने इसको घर से बाहर कर दिया, इसकी माँ को भी निकाल दिया, इसको माँ के दूध है ही नहीं, बाहर कर दिया। जब कहो तो वह एहसान सुनाता है कि अरे बाबा जी मैंने कसाई को तो नहीं दिया, अब हम चुप। अब ये बताइए 4 महीने से हमारे यहाँ है, आज से नहीं। यही जगदीश चनानी हैं, रामा रेडीमेड वाले, और उनके राजकुमार बदलानी, और ये क्या नाम अनिल बेकरी वाले, खेमा भाई खटवानी, वो लखमानी हैं, और हमारे ये सुखो बाबू चांदवानी, और ये सब यही मतलब सिंध समाज है। देखिए बोरियों में सब रोटी रखियाँ, बोरियों में भर भर के रखी है। इसी से रोज़ हम कुत्ते को देते हैं, बंदर को खिलाते हैं। राधे बाबू चांदवानी, ये देखिए सब गेहूँ भेज रहे हैं, ये गेहूँ भर के रखा है झोलों में। ये देखिए रोटी के पैकेट यहाँ रखे हुए हैं, ये रोटी कोई डाल गया है। शनिवार है आज, और कभी कभी इनका नागा हो जाता है। अरे ये जो हैं चक्की वाले, क्या नाम है इनका भाई, वो विजय गद्दा वाले, बुक मंडी में जिनकी चक्की है, विजय नाम है शायद, भेजता है तो बहुत गजब का रोटी, लेकिन नागा, उसके नागे बहुत हो जाते हैं और सब किया दिया बेकार हो जाता है। शनिवार है, उसकी रोटी आनी थी, नहीं आई। एक शनिवार को आएगी, 4 शनिवार को नागा कर देते हैं। तो हनुमान जी के बारे में लिखा ना, जपत निरंतर। तो अब ये जपने का समय जा चुका है। अब बोलो करत निरंतर हनुमत बीरा, करत निरंतर। जब आपने अगर बीला उठाया है तो फिर करते रहो, करते रहो। और नहीं करोगे, नागा करोगे, तो आपके जो आपको पुण्य मिलना है वो 1/4 हो जाएगा। करते रहो। आप करने के लिए भगवान ने आपको बनाया है। मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है कि हम पेड़ पौधे पशु पक्षी की सेवा करें, न कि हम बच्चे पैदा करें, रिश्वत लें, बिल्डिंग बनवाएं, ज़मीन जायदाद बनवाएं। सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर भी यहीं छूट जाएगा और वहाँ हाजिरी होगी। अगर तुम नहीं सोचते हो तो माफ़ कीजिएगा, बड़े बड़े बंगले और कोठी बनवाने वाले नेता लोगों, बड़े बड़े पूंजीपतियों, सोचा गौर करना। अगर तुम नहीं सोचोगे तो यही बात एक जानवर भी नहीं सोचता है। हम तुम्हारे हित के लिए बोलते हैं, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या दे सकते हो? एक चीज़ दे सकते हो, हमारी उम्र को बढ़ा दो, मुझे फिर से जवान कर दो। उम्र बढ़ाओ। जवान तो आप इंजेक्शन लगा के हो सकता है एक हफ्ते के लिए जवानी दे दें, उम्र बढ़ा के दिखाओ। कुछ नहीं कर सकते हो। एक चींटी भी जो नहीं कर सकती है वो तुम भी नहीं कर सकते हो। तो ज़रा दिमाग लगा के सोचो कि भगवान ने मनुष्य आपको क्यों बनाया। भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है, आप उसकी सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, पेड़ पौधों की सेवा करो। इसलिए भगवान ने आपको ये बनाया है ना। एक से एक देखिए है, एक ही वैरायटी, 1 रंग 2 रंग 3 रंग,
तो ये आप नारंगी के देख रहे हैं, तो ये प्रकृति ने आपको इसीलिए बनाया है कि आप पेड़ पौधे पशु पक्षी की सेवा करो, जो भी आपसे हो सके। तब आप कुछ अपने लिए करो। आप केवल अपने लिए करते हैं, और वो भी लोगों का दिल दुखा के आप रिश्वत लेते हैं। नोट करके रख लो, रिश्वत लेने वालों, जवान बेटा हो सकता है तुम्हारे सामने चला जाए, हो सकता है तुम्हें लकवा मारे और तुम चारपाई में पड़े पड़े हग हग के मरोगे। इतिहास का हर पन्ना यही बताता है। हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, विश्व के लिए बोल रहे हैं, हम जीव कल्याण के लिए बोल रहे हैं, न कि अपने लिए बोल रहे हैं। हम यंत्र नहीं बेचते, हम यंत्र का हम बखिया उधेड़ते हैं। यही यंत्र है, ये महायंत्र। इस गाय 4 महीने से हम झेल रहे हैं, हमारी बेटी झेल रही है, इसकी सेवा करवा रहे हैं। वो बिजली का मिस्त्री अभी आया और उसने इसके मलहम पट्टी किया है, घाव पट्टी किया है। और मैंने कहा कि मिस्त्री अगर ठीक कर दोगे हम तुम्हें अमर कर देंगे। कि एक बिजली के मिस्त्री जो अस्पताल से डॉक्टरों ने जवाब दिया, वो प्यारे पुरवारे आए, मार इसको इंजेक्शन ठोंक के चले गए। वो तो कहो कन्हैया लाल की दवा दे देते तो बच्चियाँ मर जाती। यहाँ प्यारेपुर में हरसनपुर के पास में बहुत बड़े गौशाला वाले हैं, कोई ठाकुर साहब, उन्होंने इसकी एक तरीके से जान ले लिया। समझिए, ये इंजेक्शन, ये अरे बताओ, शरीर में जान नहीं, इधर इंजेक्शन ठोक दिया, उधर इंजेक्शन लगा दिया है, और मरणासन हो गई थी। कल से हम लोग जुटे हैं, कहीं पानी मुंह में डाल रहे हैं, कहीं कुछ डाल रहे हैं। तो मिस्त्री आया, उसने कहा नहीं महाराज, हम इसकी सेवा करेंगे। अरे नहीं, मवाद बंद हुआ तो उसको मर्ज को तो न बढ़ाओ। तो हम वाणी को विराम देते हैं, आपको नमूना दिखा देते हैं बीच बीच में कि ये नमूना देखो, प्रकृति की रचना को देखो, उसकी सेवा को करो और मनुष्य बन जाओ। मनुर्भवा, ये वेद में लिखा हुआ है। पूजा करते हैं, बहुत यंत्र बेचते हैं, लक्ष्मी यंत्र, अच्छा धन कुबेर यंत्र, भोले का यहाँ हनुमान यंत्र। चलो भर पानी में डूब मरो जा करके। क्यों जनता को ठग रहो, कुत्ते की तरह मर जाओगे। जनता को गुमराह मत करो, जनता को बताओ भैया बंदर को खिलाए आओ, वो सबसे बड़ा हनुमान जी का यंत्र है। ऐसे लावारिस बछिया की मलहम पर, जिसका संसार में कोई नहीं है, देखिए इसके आंसू इसके हमेशा बहा करते हैं। ऐसे नादान बछिया की सेवा, इसकी जान बचाओ, इसको रोटी खिलाओ, इसकी सेवा करो। इससे बढ़ करके कोई लक्ष्मी यंत्र हमें दिखा दो ना, तो हम दिल्ली के चौराहे पर कहीं बड़ी जगह पर और टीवी कैमरा बुला लो, मैं अपनी मूंछें मड़वा दूंगा। मूर्ख कहीं के बेकूफ़ी। लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी जी मिलेंगे तुमको, साक्षात लक्ष्मी मर रही। इस गाय के पेशाब में औषधि है, इसके दूध में, इसके घी में, इसके रोम रोम में देवी देवता इसीलिए विराज रहे हैं। उसकी सेवा वो तो तड़प तड़प के मर रही है, अब तुम वहाँ यंत्र बनाते हो। अरे द्वापर त्रेता है क्या? अब भगवान राम की नकल करोगे हैं? इसलिए सेवा परमो धर्मा दिमाग में नोट। यही एक ऐसा पागल साधु है जो आप लोगों की आंखें खोल रहा है, लोगों को चैलेंज करता है कि हे दुनिया वालों, है कोई आदमी, आओ हमें तुम मानवता का पाठ पढ़ाओ, ज़रा हम भी देखें कि तुम कितने बड़े मानवतावादी हो। केवल मनुष्य हो के सेवा करते हो ना, ये बेईमानी है, ये बहुत छोटी सेवा है। गाय के झुंड में, गधे के झुंड में, कुत्ते के झुंड में, और आप मनुष्य के झुंड में है ना, तो आप में और जानवर में अंतर क्या है हुजूर? क्या अंतर रखे? मैं वाणी को विराम देता हूँ। हर बार ऐसे ही हमारी वीडियो सही, हर बार मैं कुछ ना कुछ लोगों को नसीहत देता हूँ, बताता हूँ कि यथार्थवादी बनो। गीता में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही योगी है। तो हिंदुस्तान में कितने योगी हैं? सूअर की सेवा, गधे की सेवा किया हो, ज़रा एक नाम बताइए। उसको हम मित्र बनाएंगे, हम अकेले हैं भाई, ऊबा करते हैं, रोते हैं, बताओ हमको एक, नहीं बता पाओगे। इसके लिए पागल बनना, पागलपन। मीरा को पागलपन हुआ तब प्रभु मिले, सबरी को पागलपन हुआ तब वो मिले। पागलपन होता है। जितने वैज्ञानिक हैं वो पगलाते हैं तब एक आविष्कार हो पाता है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे आवाज़ की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, बिना उसके कुछ नहीं होता। पागल तो होना ही पड़ेगा।
अब पागल जो है ना वो भगवान को भी सोचता है, देखता है, और जो पागल नहीं है वो जानवर है। कुछ तो पागलपन होना ही चाहिए। वो पागल नहीं कि हम नंगा, लेकिन नंगा भी घूम रहा है तो चोरी नहीं कर रहा है, वो बेईमानी नहीं कर रहा है, वो डकैती नहीं कर रहा है, वो हमसे तुमसे बहुत अच्छा है। मरने के बाद उसको सीधा स्वर्ग होगा। देखो कि माँ आ गई, उठ जाओ भाई, देखो तुम्हारी माँ आ गई, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। शाबाश 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 शाबाश। देखिए कितने इसको टाइम लगते हैं उठने में, देखा इतनी कमज़ोर। आ गई, चलो 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 चलो, तुम्हारी माँ आ गई, चलो। सुबह से शाम तक यही करते 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 समय बीत जाता है। यही अंधों को समझाते हैं, बताते हैं। ना यहाँ चंदा है ना कोई फीस है, लेकिन हमारे भारत की महिलाओं, वो बाबा जी जो कुछ नहीं करता है उसकी आप जाके प्रवचन सुनती हैं। चलो चलो चलो, उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाती हैं। अरे यहाँ आओ, यहाँ इसकी सेवा करो, सेवा करो। चलो, उसकी माँ आ गई, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश, हट गए, चलो चलो हट, चलो, हाँ हट। माँ आ गई। अब इनके दूध है नहीं, 50 ग्राम मुश्किल से दूध होगा इनके। ये देखो कहीं है इनका पता है नहीं है। ये देखो अब पैर उठाना शुरू किया। और ये माँ का दूध पी रही। इसी तरह रात में फिर पिलाना पड़ेगा। नगर पालिका वाले कूड़ा, हमने कहा भैया ये अट्टी पत्ती यहीं डालो, अब रात में यहाँ पर जलाएंगे, धुआं करेंगे, उसको आराम मिलेगा। यही गाय की सेवा है, एक लक्ष्मी की महासेवा है ये लक्ष्मी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान वाले लोग हैं मंदिर, लक्ष्मी जी सदा सहाय मिली है तुमका। लक्ष्मी जी अगर पूजा करने से मिलती ना तो हर आदमी माला माल हो जाता। इसलिए पूजा से लक्ष्मी न मिली है। आज के कलिकाल में आपको अगर है तो गाय की सेवा करो। क्या हमारा देश भारत जो है ना, उसकी संस्कृति, उसका धर्म, उसका कल्चर ज़रा दुनिया में हमको दिखा दो। हम भी तो भारतीय हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हमारा की महत्व नहीं देते हैं। ब्राह्मण और ये हमारे लिए सब बराबर है। एक चर्चा के दौरान मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ की सब परंपरा है। ऋषि मुनि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमसे ज़्यादा वफादार हैं क्या दुनिया में? कौन सा देश है जो हमसे ज़्यादा वफादार हो? ज़रा सामने आओ। क्यों? अगर इस गाय की दूध पी लिया तो उसको मैंने माँ कह दिया। इस धरती पर जहाँ मैं रहता हूँ इसको भी मैं माँ कहता हूँ। गंगा जी जो इतना तरन तारण करती हैं उनको भी मैं माँ कहता हूँ। गायत्री माँ, गौरी माँ हैं, धरती माँ, गौ माता, तो पेड़ पौधों तक की, मैं पत्थर तक की पूजा कर लेता हूँ। ये हमारा कल्चर है, हमारा संस्कार है। लेकिन हम केवल पत्थर की पूजा तक ही सीमित न रह जाएं। हाथ जोड़ो पत्थर के और सेवा करो उससे जो संबंधित हो। जैसे हनुमान जी से संबंधित है बंदर, भोलेनाथ से संबंधित है नंदी, सांड, गाय का बेटा, उसकी सेवा करो। देखो भोलेनाथ अगर तुम्हारे घर ना आ जाए तो वो सामने थोड़े आपको ऐसा दर्शन देंगे। उनके चमत्कार आपके परिवार में शुरू हो जाएगा, चमत्कार होगा। हमारी बेटियां जो इन्होंने बचपन से हमारी बेटियों ने किया है, जिसके पहले आपने देखा है जो बच्चे को लेकर बैठी हुई थी, तो वो जो मन में उनकी इच्छा होती है प्रभु वही करते हैं। लेकिन इच्छा भी उनकी वही होती है जो जायज़ हो। हमारी बेटी नहीं सोचती कि हम उमा भारती और कौन है, अरे लेडी में कोई बड़े पद में हम पहुंच जाएं, हम सुषमा स्वराज बन जाएं। कभी हमारी बेटी ने नहीं सोचा, कभी सोचा ही नहीं। अरे 4 वर्षों महीनों घंटों के बाद हर आदमी को संसार छोड़ देना है। वर्षों महीनों हफ्तों घंटों के बाद हर व्यक्ति को वर्षों, अब कितने वर्ष लगेंगे ये आपकी आयु के ऊपर है। 40, 50, 60, 70, 80, बस 100। उसके ऊपर जो कहते हैं हम 117 साल के हैं और 155 साल के हैं, वो एक कपोल कल्पित बातें हैं। वो उनसे पूछा जाए कोई तुम्हारे पास प्रमाण है इसका? मुंह से बक दिया तो हम मान लेंगे, प्रमाण दिखाओ।
उस समय का कोई कागज़ तो तुम्हारा कोई जन्मपत्री बना होगा, दिखाओ। वो कागज़ की लेखनी, वो कागज़ ही बताएगा वो कितना पुराना है या इस विज्ञान की युग में। तो यही है, हमको सेवा करना है, धर्म का काम करना है, मनुष्य बने रहना है। आप मनुष्य बन जाइए, सारे देवी देवता आपको आपके जेब में आ जाएंगे। सारे देवी देवता की कृपा आप पर होने लगेगी। कोई देवी देवता अहंकारी नहीं है हमारा, है कि उनको मैंने ये कह दिया और ये कह दिया। बड़े सरल हैं, बड़े महान हैं हमारे देवी देवता। तो हम वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 5 मार्च 2016। जय श्री राम। गीतांजलि गार्डन, रायबरेली। जय श्री